वेक्टर में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में बता रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो वेक्टर का प्रोडक्ट दो टाइप्स होता है। पहला हमारा आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और सेकेंड आता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो ध्यान देना कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कोई दो वेक्टर है ए और बी, अगर दो वेक्टर है तो स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं, दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर मल्टीप्लाई कराने पर हमको एक स्केलर वैल्यू मिलती है तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर के प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बोलते हैं। अगर दो वेक्टर गिवन है, अगर उसको मल्टीप्लाई कराने के आपस में अगर एक हमको वेक्टर मिलता है तो हम उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, ए डॉट बी, और जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसे हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है एक हमेशा क्या देता है, स्केलर वैल्यू देता है, और जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है ये हमेशा एक क्या देता है, हमको वेक्टर वैल्यू देता है। तो पिछले लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके थे। आज हम बताएंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर का। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, vector product of two vectors A and B is denoted by vector A cross vector B is a vector and is defined as A cross vector B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B sin theta into n, where A, B are the moduli of vector A, vector B, and theta is the angle between vector A and vector B, and n cap is the unit vector perpendicular to the plane of A and B, ठीक है, such that AB and n cap form a right-handed system. ठीक, तो ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रहा।
ठीक है। सपोज करो कि अगर आई जे के यूनिट वेक्टर, ठीक है, और जो हमारे आई जे के है, ठीक है, अगर एक राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब कि आई इंटू जे इज इक्वल टू के होता है, के कैप, फिर जे इंटू के इज इक्वल टू आई कैप, और के इंटू आई इज इक्वल टू जे। कभी भी हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव अगर करते हैं, दूसरा जो हमारा साइन होता है, साइन हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। और तो अगर इसको लिखना चाहे जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप, और के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। क्योंकि मैं जानते हैं कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे। फिर साइन थीटा एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं, π/2 और इंटू एन डायरेक्शन ऑफ एन, इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 और इंटू ये हमारा क्या आ जाएगा, π/2 वैल्यू 1 होती है। और जो हमको तीसरा जो डायरेक्शन मिलेगा, कि इन दोनों के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा, और तीसरा डायरेक्शन हमारा क्या होगा, के ही होगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, के करते हैं। तो ये चीज याद रखना हमेशा कि अगर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई, के इंटू के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर है, ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। अगर इसका हमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो a क्रॉस b या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं a1, a की वैल्यू रखते हैं तो a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3k। आप ध्यान देना कि जैसे कोई सिंपल इक्वेशन होता है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, टर्म वाइज, उसी तरह यहाँ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। और एक चीज यार ध्यान रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0 और के क्रॉस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारा क्या हो जाएगा, अगर आई इंटू आई है तो मतलब सेम प्लेन है, तो साइन जो हमारी थीटा की वैल्यू हुई हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और साइन 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो अगर 0 आ गया तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0, ये चीज याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो अगर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई और आई हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा, a1 b2। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आई क्रॉस जे और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कितना है, के का है, तो ये कितना हो जाएगा, के का है। फिर अगला क्या है यहाँ पे, a1 आई फिर b3 के, तो a1 b1 a1 b3 a1 b3, यहाँ पे i क्रॉस k है तो i क्रॉस k, तो i क्रॉस k की जो वैल्यू है कितनी हमारी, माइनस j का है, तो माइनस j का है। फिर प्लस, अब फिर क्या करेंगे, a2 फिर सेकेंड टर्म का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तीनों से, तो a2j और b1i, तो एक लिख सकते हैं यहाँ पे a2 b1 और j क्रॉस i, j क्रॉस
आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप, तो माइनस के कैप माइनस के कैप। फिर यहाँ पे ध्यान देना जे और जे आ गए तो इसका मल्टीपल, इसका जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस A2B3, और यहाँ जे क्रॉस के की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी आई क्रॉस, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो प्लस A3B1। यहाँ पे के क्रॉस आई कितना होगा, के क्रॉस आई की वैल्यू जे हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास जे हो जाएगा। और अगला इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो प्लस A3K, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा A3K A3B2 और K क्रॉस जे, ठीक है। K क्रॉस जे, K की वैल्यू यहाँ पे है, K क्रॉस जे की वैल्यू माइनस आई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस आई। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आई का टर्म उसको एक साथ लिखते हैं, जो हमारा जे का टर्म उसको एक साथ लिखते हैं, जो हमारा के का टर्म उसको एक साथ लिखते हैं। तो आई के टर्म को एक साथ लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास आई, यहाँ से लिख सकते हैं A2B3 माइनस A3B2 फिर यहाँ पे प्लस जे, यहाँ पे माइनस सपोज को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा A1B3 माइनस यहाँ से आ जाएगा A3B1 फिर प्लस यहाँ से के कैप, यहाँ से आ जाएगा हमारा A1B2 माइनस A2B1 यहाँ पे ध्यान देना कि इस चीज को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर ये लिखते हैं कि आई जे के वेक्टर ए की कंपोनेंट, ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। अगर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेगा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा A2B3 माइनस A3B2 फिर माइनस जे A1B3 और A3B1 और के लेंगे तो A1B2 माइनस A2B1। तो यही हमारा क्या हो गया, मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आता है तो उसको हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, और डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे और आसानी से हमको क्या मिल जाएगा, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सपोज करो कि वेक्टर है हमारे पास कितना है 2i प्लस 3j प्लस k का, वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस 2j प्लस 6 का। अगर इसका हमको क्या करना है कि वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, a क्रॉस b निकालना है, तो हम क्या करेंगे, i डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे i j के, पहले हमारा a है तो a के कंपोनेंट को लिखेंगे, तो i यहाँ पे क्या है i2 j3 k कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, b लिखेंगे तो -3 और 2 6, और इस डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट रो से सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, आई लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रो है, जो कॉलम है, ठीक है, उसको नहीं ले लेते, बाकी जो हमारी 2x2 की जो हमारी माइनर आता है उसको लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा 6 × 3 माइनस 2 × 1, फिर माइनस जे लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो रो होता है, जो कॉलम होता है, उसको खत्म कर देते हैं,
तो हमको क्या मिलता है कि पी से 2 क्रॉस 2 का एक माइनर मिलता है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 12 हो गया, और माइनस और -3 तो कितना हो जाएगा +3। फिर अगला आ जाएगा यहाँ पे प्लस के कैप। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग रो कॉलम खत्म करेंगे, तो एक हमको फिर से 2 क्रॉस 2 का माइनर मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और -9 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +9। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 3 जा 18, 18 - 2 कितना हो जाएगा 16 आई, और फिर यहाँ पे 12 + 3 15 जे, और 9 + 4 13। ठीक है, यही हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अगर हमको बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आई जे के तो लिख देंगे, आई जे के। फिर क्या करेंगे, पहले जो हमारा बी का जितने एलिमेंट है आई जे के जो कोफिशिएंट उसको हमेशा लिखेंगे। तो बी का कितना है यहाँ पे 3 2 6, और अगला क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर ए का लिखेंगे, तो ए का कितना है यहाँ पे 2 3 1 इज इक्वल टू आई। अब आई के करस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ेंगे, ठीक है, तो हमको 2 क्रॉस 2 का माइनर मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे। 2 क्रॉस 2 का माइनर यही है, तो 2 और -18, ठीक है, 2 6 3 जा 18, तो 2 - 18 फिर -j, फिर इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ देंगे, फिर 2 क्रॉस 2 का माइनर, तो -3 और -12, फिर प्लस के का इसके अकॉर्डिंग क्या रो कॉलम छोड़ेंगे, फिर 2 क्रॉस 2 का माइनर लेंगे, तो -9, और ये हमारा क्या आ जाएगा -4। तो ये हमारे पास आ जाएगा -16 आई, और माइनस माइनस प्लस 15 जे, और -13। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए देखें, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए देखें, तो सिंपली यहाँ पे हमारा क्या है साइन चेंज हुआ है, क्योंकि जब भी कहीं वेक्टर की बात आती है तो वहां पे माइनस साइन सिंपली ये शो करता है कि उसका डायरेक्शन हमारा क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू -b क्रॉस ए आया। मतलब क्या है, ओनली वन हमारा क्या है कि इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या हमारा चेंज है। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना कि कभी भी हमारा क्या है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगला आता है इसी वेक्टर प्रोडक्ट पे एप्लीकेशन आते हैं। पहला क्या आता है, मोमेंटम ऑफ फोर्स। तो मोमेंटम ऑफ फोर्स होता क्या कि द मोमेंट ऑफ फोर्स about a point O is a वेक्टर M। ठीक है, सपोज करो कि ये हमारे पास कोई पॉइंट है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और इसका जो ये हमारे पास पॉइंट हो की वेन, और इसका सपोज करो कि यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं। इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये हमारे पास कितना है, ओपी हमारे पास पोजीशन वेक्टर है इसका आर। ठीक है, यहाँ से हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, या इसका क्या हमारा यूनिट वेक्टर है। ठीक, और यह जो हमारा एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है।
तो जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट ए पॉइंट, F about a point O is a vector M which is perpendicular to the plane of vector of force F and O in the anti-clockwise sense and which has the magnitude as the product of the modulus of F and the perpendicular OM. Let n cap be the unit vector along capital M, there capital M is equal to M into n cap is equal to Fp, n cap is equal to F of sin theta, n cap is equal to R cos. ठीक है, तो जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स का जो हमारा क्या कहते हैं डिफिनीशन है, ये हमारा क्या है, जो फार्मूला है, या क्या आ गया हमारे पास, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू आर क्रॉस डी। ठीक, इस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय हाई प्लस जे इज acting through the point 9i minus j फिर प्लस 2k, find the moment about the point 3i plus 2j plus ठीक। तो ध्यान देना कि क्वेश्चन हमारा यह है कि द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय हाई प्लस जे इज एक्टिंग थ्रू द पॉइंट इतना, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट इतना। मतलब कि एक हमारा फोर्स लग रहा है हाई प्लस जे, ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू लग रहा है, लेकिन हमको क्या करना है कि जो मोमेंटम निकालना है वो हमको क्या करना है, इस पॉइंट के थ्रू निकालना है। तो अगर इसका एक फिगर बनाए तो यह फोर्स हमारा क्या है, यहाँ पे यह एक फोर्स काम कर रहा है, इस फोर्स की जो हमारी वैल्यू है हाई प्लस जे, ठीक है। और ये फोर्स क्या है, किसी एक पॉइंट के थ्रू हो रहा है, जो पॉइंट है हमारी कितनी है 9i माइनस जे और फिर प्लस 2k। सपोज करो पॉइंट हमारे पास क्या है बी है,
लेकिन इसका जो हमको मोमेंटम निकालना है अकॉर्डिंग टू क्या करना है, एंगल पॉइंट के थ्रू निकालना है। ये पॉइंट सपोज करो ये हमारे पास कितना है 3i + 2j और फिर प्लस, तो और फार्मूला हमारे पास है, मालूम है कि जो हमारा मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू कितना होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू r क्रॉस f होता है। तो अगर हम क्या करें, ये डिस्टेंस निकाल लें, ये भी डिस्टेंस निकाल लें, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, r की वैल्यू मिल जाएगी, और r की वैल्यू मिल गई, f की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। और उसका हम क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, तो हमको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा। तो पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना हमारे पास 9i माइनस जे फिर प्लस 2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस, पिछले टर्म पे बताया थे पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है, ठीक है। तो और हमारे पास अगर वेक्टर ए भी निकालना है तो कैसे निकालते, पहले जो हमारा लास्ट होता है, पहले जो हमारा बी होता है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं, फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 9i माइनस 3i, तो कितना हो जाएगा 6i, यहाँ पे माइनस जे और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2j हो जाएगा, -1j माइनस 2j कितना हो जाएगा -3j, यहाँ पे प्लस 2k और माइनस क्या आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा प्लस k का, ठीक है। यही हमारे पास, यही क्या हो गया हमारा ए बी हो। अगला आगे हमको क्या करना है, ये तो हमको मिल गया, और यही हमारे पास क्या है आर है। अब हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स m इज इक्वल टू r क्रॉस एल, और ये कैलकुलेशन करना हम जानते हैं। r की वैल्यू, इसको एक डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इससे सिंपल होता है थोड़ा सा कैलकुलेशन आई जे के। तो r हमारे पास यह वैल्यू है, तो सॉल्व करते हैं, r की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो r की वैल्यू i का कंपोनेंट 6, j का कंपोनेंट -3 और k कंपोनेंट 1, और f की वैल्यू रखते हैं। f की वैल्यू हमारे पास कितना है 5i प्लस j, तो i का कंपोनेंट 5, j का कंपोनेंट 1 और k का कोई कंपोनेंट नहीं है, जिसको 0 के लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। तो ये हमारा आ जाएगा i, इसके अकॉर्डिंग रूट कॉलम छोड़ते हैं, 2 क्रॉस 2 का माइनर बनता है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0 -1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0 -1, फिर माइनस j, फिर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम छोड़ेंगे, 2 क्रॉस 2 का माइनर बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे, तो 6 × 0 0 हो जाएगा और -5 और फिर प्लस k, तो k इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे, फिर 2 क्रॉस 2 का माइनर बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 और माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा -i और प्लस j और 15 + 6, तो प्लस 21। यही हमारा क्या हो गया, ये मोमेंटम हो गया अबाउट द पॉइंट 3i + 2j + k। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम हो जाएगा इज इक्वल टू रूट, जो हमारा आई जे के का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके ऐड करा के उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर प्लस
यहाँ पे 21 का स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 + 25 + 441। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 1 6 6 1 7 और 4 2 6 और 4 6 7, इतना हमारा क्या आ जाएगा यूनिट। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा मोमेंटम हो जाएगा। अगली जो टॉपिक है वो है रोटेशन ऑफ द रिलेटिव पार्ट। रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। सपोज करो कि कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, अगर अपने प्लेस पे अगर क्या है कि अपने एक्सिस के अबाउट अगर क्या करती है रोटेट करती है, तो उससे हमको एक वेलोसिटी मिलती है जिसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और अगर ये बॉडी क्या होती है कि डिस्प्लेस होती है, मतलब कि रोटेट होते हुए अगर अपने आप को डिस्प्लेस करती है, तो उससे हमको वेलोसिटी मिलती है। वो वेलोसिटी हमारी क्या कहलाती है, लीनियर वेलोसिटी। तो सपोज करो कि ये हमारा रिजिड बॉडी है, इसका एक्सिस है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस ले लेते हैं। इसी एक्सिस के गाड़ी ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो रोटेट कर रही है तो मान लेते हैं कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी कितना मान लेते हैं, इसको हम ओमेगा मान लेते हैं। और इसी डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। यूनिट वेक्टर हमारा क्या है, एम का है। तो जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन है। अब सपोज करो कि यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट लेते हैं, क्योंकि यह जो हमारी पॉइंट होगी, अगर बॉडी हमारी क्या करेगी, अपने एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेगी, तो इस पार्टिकल का हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल का हम क्या करते हैं, लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं। लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तो एक चीज ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी कि अगर इसके गार्डिंग एक हम क्या करते हैं कि इसको अगर ओरिजिन मान लेते हैं, इसके गार्डिंग एक सर्किल बनाते हैं, तो जो हमारी लीनियर वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा इस सरफेस से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो गया। और यही वेलोसिटी हमको निकालना है, ये हमारी वेलोसिटी क्या है, v है, और ये हमारे पास क्या है, em। तो OP इज इक्वल टू r, और इसको यहाँ हम ज्वाइन करा देते हैं, हमारा रेडियस है। तो जो हमारा लीनियर वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा प्लेन बन रहा है OPM, इसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये आ जाएगा ओमेगा डॉट PEM, ओमेगा डॉट PEM इज इक्वल ओमेगा। और सपोज करो कि यहाँ पे एंगल अगर हमारा क्या है, थीटा है, तो हम Pn की वैल्यू निकाल सकते हैं। Pn हमारे पास यह, यहाँ पे हमारे पास एक थीटा है, तो r की टर्म में इसको हम लिख सकते हैं r sin थीटा। और यही चीज हमारे पास क्या होता है, इसी चीज को हम लिखते हैं r क्रॉस ओमेगा क्रॉस r लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस r लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है, जिसे हम क्या करते हैं, v से क्या करते हैं,
डिनोट करते हैं। तो let a rigid body be rotating about a fixed axis OA with uniform angular speed omega radian per second. Let n cap be the unit vector along OA, then the angular velocity is a vector defined by omega is equal to omega. मान लेते हैं लेट O भी है फिक्स्ड पॉइंट OA हमारा फिक्स पॉइंट है OA का, एंड PV है particle of the body which is moving in a circle of radius P with center n. Let OP is equal to vector R, then the linear velocity v of P is perpendicular to the plane OPM and has a magnitude omega dot pm is equal to omega r sin theta. तो hence v is equal to ओमेगा r sin थीटा को लिख सकते हैं v is equal to ओमेगा क्रॉस r, और ये हमारे पास क्या है। तो इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि rigid body is rotating with angular velocity 2 radian per second about iron axis OR, where R is 2i minus 2j plus k, and O is the origin. Find the velocity of the point. Find the velocity of the point 3i plus 2j
माइनस के ऑन द बॉडी। तो ध्यान देना कि कोई बॉडी है, वो हमारी क्या कर रही है, एक हमारी रिजिड बॉडी है, वो हमारी क्या हो रही है कि उसके एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 2 रेडियन पर सेकेंड, और अबाउट एन एक्सिस रोटेट कर रही है, वेयर ओ आर वेयर आर इज द इतना एंड ओ इज द ओरिजिन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट। कहने का मतलब यह है कि एक हमारी जो बॉडी है, इसकी एक एक्सिस है, इस एक्सिस को हम आर मान, ये एक्सिस हमारी क्या है, ओ आर है, जिसमें हमारा क्या है, ओ हमारी ओरिजिन है, और एक हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल है, पॉइंट पी एक पार्टिकल है। तो इसका हमको क्या करना है, इस पॉइंट के अबाउट हमको क्या करना है, इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो इसका हमको पोजीशन वेक्टर गिवन है यहाँ पे, यह हमारे पास है यहाँ पे 2i माइनस 2j प्लस k, और यह हमारे पास कितना है यहाँ पे OP इज इक्वल टू, हमारे पास P का पॉइंट हमको गिवन है यहाँ पे 3i प्लस 2j माइनस k। तो ध्यान देना कि सॉल्यूशन फार्मूला हमारे पास है कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एन का, ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और एन हमारा क्या है, उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको क्या है कि एक्सिस का हमको क्या है कि पोजीशन वेक्टर मालूम है, 2i माइनस 2j प्लस k मालूम है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर a है, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो वेक्टर a अपॉन मॉड a से हम क्या करते हैं, डिवाइड करा देते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो जाता है। वही चीज यहाँ भी करेंगे, पहले ओमेगा की वैल्यू 2 इंटू यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर ए वेक्टर कितना है, 2i माइनस 2j प्लस k, और इसके क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से क्या कराएंगे, डिवाइड करा देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 या 2i माइनस 2j और फिर प्लस k, और इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 और फिर प्लस 1, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 2/3 और 2i माइनस 2j और फिर प्लस। तो इतना हमारा क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर आ गया, और हमारे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है OP इज इक्वल टू, यही हमारा क्या है, r की इक्वल है, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3i प्लस 2j और माइनस। अब हमको क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है पॉइंट P पे, तो v इज इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस r, तो ओमेगा का वैल्यू हमको मालूम है, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे है 2/3 और 2i माइनस 2j फिर प्लस के इंटू 3i प्लस 2j और माइनस के 2/3, इसको सॉल्व करना हम लोग जानते हैं, तो i j के फिर यहाँ पे 2 माइनस 2 1 3 2 और माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में क्या आ जाएगा i, इसको सॉल्व करते हैं 2 माइनस 2 फिर माइनस से, ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस 3 प्लस के, ये आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 2 2 जा 4 4 प्लस 6, ये आ जाएगा 2/3 और ये 0i आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5j आ जाएगा, 5j और प्लस 10, ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी
अगला जो टॉपिक आता है वो आता है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। तो अगर हमको क्या है कि तीन वेक्टर गिवन है ए बी सी और ए बी सी, तो इनका कैसे हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं? इसका भी प्रोडक्ट हमारा दो टाइप का होता है। पहला आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और दूसरा आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जैसा कि नाम से क्लियर है स्केलर और वेक्टर, कि अगर हम क्या करते हैं तीन वेक्टर को आपस में इस प्रकार हम मल्टीप्लाई करते हैं या इस प्रकार इसका प्रोडक्ट निकालते हैं कि अगर हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो ऐसे ट्रिपल प्रोडक्ट को, वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अगर हमको तीन वेक्टर अगर तीन वेक्टर गिवन है और उनका अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं इस प्रकार, हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पहला पढ़ते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेट ए बी एंड सी be the three vector, then the scalar triple product, then the scalar triple product is denoted by ABC, A, B, C, and is defined as A dot B cross C or A cross B dot। ठीक है, अगर हमारे पास तीन अगर वेक्टर गिवन है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है कि बिग ब्रैकेट में ए बी सी गामा करके लिखते हैं और इसको क्या है कि इस तरह हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? सपोज करो कि वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, और वेक्टर c इज इक्वल टू c1i प्लस c2j प्लस c3k। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो पहले ए बी सी, हमारे पास फार्मूला क्या है? यही है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ध्यान देना कि इसको हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसका क्या करना है? डिटरमिनेंट निकाल देते हैं इसका। पहले ए को लिखते हैं a1 a2 a3, फिर वेक्टर बी को कोएफिशिएंट लिखते हैं b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3। इस तरह डिटरमिनेंट करके हम क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और अगर किसी को नहीं आता है, अगर ये नहीं समझ में आता है तो क्या करें कि पहले किसी दो का, ठीक है, जो भी हमारा गिवन है यहाँ पे ए बी सी गिवन है,
चाहे बी क्रॉस सी का पहले स्केलर प्रोडक्ट निकाल, अरे वेक्टर प्रोडक्ट निकालेगा, फिर ए के साथ उसका स्केलर प्रोडक्ट कर दे, या पहले ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट निकाल दे, उसके बाद सी से क्या कर दे, उसका स्केलर प्रोडक्ट कर दे। ठीक है, दोनों हमारा सही है दोनों के केस। या तो हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में बना के अगर इसको सॉल्व कर ले तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका स्केलर की प्रॉपर्टी। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज करो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 2k और वेक्टर सी इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। अगर हमको क्या करना है कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, ए बी सी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर ए के कंपोनेंट पूरे लिखवाइए 2 3 5, फिर बी के तो क्या हो जाएगा 3 5 माइनस 2 और सी के 1 2। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 तो 5 15 और फिर प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 3, फिर कितना आ जाएगा 3 3 9 और फिर प्लस 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस 5 और यहाँ पे 3 2 6 माइनस 5 हो जाएगा, 6 माइनस 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये आ जाएगा 2 इंटू 19 माइनस 9 2 11 तो 3 इंटू 11 प्लस 5 इंटू 1 तो ये आ जाएगा 38 माइनस 33 प्लस 5, ये आ जाएगा 43 माइनस 33 इज इक्वल टू। ऐसे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं।